जिले के आदिवासी बाहुल्य अंचलों में धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से निकली बनवासी राम शोभा यात्रा का भव्य समापन शुक्रवार 18 अप्रैल को घुघरी जनपद के ग्राम सलवाह में राम मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। यह शोभा यात्रा 13 अप्रैल को चुरिया गांव से प्रारंभ होकर 5 दिनों तक 51 गांवों का भ्रमण करती हुई समापन स्थल तक पहुंची। इस दौरान यात्रा ने पूरे ग्रामीण अंचल को भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति के रंग में रंग दिया। यात्रा के दौरान हर गांव में पारंपरिक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश धारण कर आगे आगे चलती रहीं। ढोल, नगाड़ों, मादर की थाप और लोकगीतों की गूंज ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आयोजकों द्वारा सभी गांवों में रामचरितमानस की प्रतियां वितरित की गई, जिससे धार्मिक ग्रंथों के प्रति आमजन की रुचि और जुड़ाव को बल मिला। यात्रा में शामिल भजन मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किए गए राम भजन और रामायण पाठ ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही हर गांव में प्रस्तुत की गई झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसमें भगवान श्री राम के वनवास, रावण वध, भरत मिलाप आदि प्रसंगों का जीवंत चित्रण किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन आदर्शों, मर्यादा और सेवा का प्रतीक है। जब वे वनवास पर निकले थे तो उन्हें सर्वाधिक स्नेह वनवासी समुदाय से ही मिला था। आज यह शोभा यात्रा उस ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक बन गई है। हमें गर्व है कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी समृद्ध और व्यापक है, जिसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज शाह ने कहा कि शोभा यात्रा ने न केवल धार्मिक चेतना को जागृत किया, बल्कि गांव-गांव जाकर सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता भी पैदा की। ग्रामीण जनजीवन में इस तरह के आयोजनों से सामाजिक सौहार्द और एकता को भी बल मिलता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महेश धूमकेती ने कहा कि भगवान राम केवल राजाओं के देवता नहीं है, बल्कि वे जनजाति समाज के आत्मीय और ऐतिहासिक अंग हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा श्री राम के माध्यम से जनजाति समाज को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का सफल प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान शोभा यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं इंदर धुर्वे और राजेश मरावी ने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह से ग्रामीणों का उत्साह और सहभागिता हर गाँव में देखने लायक थी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार करने में सफल रही है। समापन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, भाजपा जिला महामंत्री नीरज मरकाम, क्षेत्र के साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री दीपक राठौर ने किया। शोभा यात्रा के आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, तब तक समाज की आत्मा जीवित रहेगी। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। देखिए, बनवासी राम शोभा यात्रा अभी 13 मई से आज 18 अप्रैल है, तो 13 अप्रैल से शुरू होकर के 18 अप्रैल को इसका आज समारोह हुआ। आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि एक प्रकार का ये जनजागरण है। भगवान राम के प्रति वनवासियों का और उनका जो संबंध था, इसको भी लोगों को याददाश्त दिलाने के लिए कि उनके कितने निकट संबंध रहे, क्योंकि भगवान राम के साथ में बहुत लंबे समय तक वनवासियों का संबंध रहा। और इसलिए लोगों को इससे जो सामंजस्य है, आपसी सद्भावना है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उसको हम और मजबूत करना चाहते हैं। और इसलिए इस यात्रा का जो मूल महत्व यही है कि जितना अच्छा हमारे लोगों के साथ में उनका जो सद्भाव है वो समाज में दिखना चाहिए, और इसी भाव से इस यात्रा का उद्देश्य है। हमारे प्रभु श्री राम जी जो है, पहले तो 14 वर्ष का अपने पिता वचन निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास गया था।